हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और वेलकम करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल यूएच इंस्टीट्यूट के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग वेब डेवलपमेंट का कोर्स सीख रहे हैं। हम लोग जो है अभी HTML सीख रहे हैं। हमारी जो लैंग्वेज चल रही है वो HTML चल रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को HTML की कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम आज की इस वीडियो में फॉर्म पढ़ेंगे कि एक वेबसाइट के ऊपर फॉर्म कैसे बनाया जाता है। आज हम वो सीखेंगे HTML के थ्रू एक फॉर्म कैसे बनाया जाता है वेबसाइट के ऊपर। जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म होती है। हम किसी यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो कहीं जाके स्टोर होती है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं वो फॉर्म के थ्रू लेते हैं। हम एक वेबसाइट के अंदर फॉर्म बनाते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो सकता है, लॉगिन फॉर्म हो सकता है वो। तो इस तरह की चीज़ें हम जो हैं वेब HTML के थ्रू आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे। तो आज की ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग बिना स्किप किए इस वीडियो को लाजमी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं कि एक HTML के थ्रू एक फॉर्म कैसे बनाया जाता है, एक फॉर्म जनरेट कैसे किया जाता है। तो चले हम लोग चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं हम लोग कि एक फ़ॉर्म किस तरीके से बनाते हैं। तो आज हम लोग फॉर्म बनाना सीखेंगे। तो गाइस हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले हम लोग अपना फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं जिस फोल्डर में हम लोग काम कर रहे थे। इस फोल्डर को ओपन करने के लिए मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर ओपन विद कोड, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ये फ़ोल्डर जो है ओपन हो जाएगा कोड के अंदर। ओके, सबसे पहले इस फाइल को जो है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र के ऊपर। तो आप देख सकते हैं लास्ट टाइम जो है हमने ये काम करा था, टेबल पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम में ये टेबल बनाया था कि HTML के थ्रू ये टेबल किस तरीके से बनाया जाता है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग मेरी वाली वीडियो जाके देख सकते हैं और आप लोग सीख सकते हैं कि एक टेबल किस तरीके से बनाया जाता है HTML के अंदर। तो चलिए आज की क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज जो है हम लोग HTML के थ्रू फॉर्म बनाने वाले हैं। अब देखो, फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले मुझे फॉर्म का टैग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है मैं फॉर्म का टैग ले लूँगा। एक मैं टैग लूँगा फॉर्म। ये देखें, फॉर्म का टैग आ गया। अब जितना भी काम होगा ना वो इस फॉर्म के अंदर ही होगा, हम इस फॉर्म के बाहर काम नहीं करेंगे। किसी वेबसाइट के ऊपर अगर हमें फॉर्म लगाना है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो सारा काम हम फॉर्म के अंदर ही करेंगे। अगर हम फॉर्म से बाहर करेंगे काम तो फिर प्रोग्रामिंग करने में मसला होता है। प्रोग्रामिंग में जब आप यूज़र का डेटा लेंगे, जब गेट कराएंगे, कहीं जाके स्टोर कराएंगे डेटाबेस में, तो फिर डेटा स्टोर ही नहीं होगा, क्योंकि आपने वो वर्क जो आपको फॉर्म के अंदर करना था वो आपने फॉर्म से बाहर कराए, तो डेटा गेट नहीं होगा, डेटा जो है वो स्टोर ही नहीं होगा डेटाबेस के अंदर। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस के अंदर जब हम लोग एक फॉर्म के थ्रू यूज़र की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, यूज़र जब हमारी वेबसाइट के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन डालता है तो उसको सेव कहाँ कराते हैं, कैसे सेव कराते हैं उसको, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं बेसिक एक फ़ॉर्म बनाते हैं कि किस तरीके से एक फ़ॉर्म बनता है। अब सबसे पहले मैंने फॉर्म का टैग ले लिया। जितना भी काम करना है मुझे इस फॉर्म के अंदर करना है। तो सबसे पहले मैं एक टैग लूँगा इनपुट। मैं सिंपल यहाँ पे इनपुट लिखूँगा, ये पूरा इनपुट का टैग आ जाएगा। अब देखें इनपुट टाइप टेक्स्ट। टाइप टेक्स्ट क्या है देखें, सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूँ ब्राउज़र पे जाके मैं इसको फाइल को जो है यहाँ पे पेज रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें ये जो है एक इनपुट टेक्स्ट आ चुका है। तो सबसे पहले मैं इसको टेबल को जो है कमेंट्स कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये शो नहीं कराना है। मैं चाहता हूँ ये यहाँ से हट जाए, तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसको कमेंट करा देता हूँ पूरे को। तो ये देखें मैंने जो है यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा है। अब यहाँ पे जो है ना ये इनपुट टाइप, ये एक इनपुट फील्ड आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहूँ यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। तो अगर मुझे एक टेक्स्ट फील्ड बनानी है, ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर आए यूज़र और यहाँ पर अपना नाम लिखे। ठीक है, यहाँ पर अपना नेम लिखे। तो उसके लिए मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट की फील्ड लगाऊंगा, टेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें जो है ना एक चीज़ है, देखें यहाँ पे भी मुझे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे मुझे क्या पता यहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है ना, आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा यहाँ पे इनपुट के अंदर बीच में लिखा होता है कि टाइप योर ईमेल, टाइप योर नेम, टाइप योर पासवर्ड, ऐसी चीज़ें कुछ लिखी हुई होती हैं। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो गायब हो जाता है। हम जैसे अपना ईमेल, उस ईमेल एड्रेस वगैरह या नेम वगैरह कुछ भी लिखना शुरू करते हैं तो वो जो अंदर का जो टेक्स्ट होता है, जो लिखा हुआ होता है, वो गायब हो जाता है, वो हाइड हो जाता है।
उसके लिए हम लोग आएंगे यहाँ इनपुट का जो टैग लगा हुआ है, इसी टैग के अंदर, इस टैग के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे प्लेस होल्डर। जैसे हम यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखेंगे, अभी देखें हमने यहाँ पे लिखा प्लेस होल्डर इज इक्वल टू का साइन और डबल कोट्स, ठीक है। अब इस डबल कोट्स के अंदर हमें वो चीज़ लिखना है जो वहाँ पे हमें वो मैसेज प्रिंट कराना है। हमें इस प्लेस होल्डर के अंदर वो मैसेज टाइप करना है जो हम चाहते हैं यूज़र को दिखे, जो हम इनपुट के अंदर मैसेज को दिखाना चाहते हैं, शो कराना चाहते हैं, हमें वो मैसेज यहाँ पे टाइप करना है प्लेस होल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर योर नेम, वो सेव कराता हूँ। और ये देखें जैसे मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देखें एंटर योर नेम लिखा हुआ आ चुका है। अब मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे एंटर योर नेम लिखा हुआ आ चुका है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही नाम लिखूँगा कुछ भी, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा तो देखिए यह हाइड हो चुका है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा वो जो हमारा जो मैसेज था वो हाइड हो चुका है। तो प्लेस होल्डर बेसिकली यही काम करता है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप लेबल भी लगा सकते हैं, लेबल। अब लेबल क्या काम करता है, आपको ये प्रिंट, ये जो मैसेज है ना, आप चाहते हैं ये यहाँ पर जो है ना, अब ये जो मैसेज आपने इसके अंदर लिखा है, अब आप चाहते हैं ये मैसेज ना इनपुट फील्ड के अंदर नहीं आए, ये जो मैसेज है ना ये बाहर इनपुट फील्ड के बाहर लिखा रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लेबल का टैग लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेबल का टैग लगाऊंगा, आप देखें एक और इनपुट फील्ड ले लेता हूँ, फिर उसमें आपको समझाता हूँ। देखें सबसे पहले मैं लेबल का टैग ले लूँगा, एक मैंने लेबल का टैग लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल, और यहीं पे मैं इनपुट की फील्ड ले लूँगा एक लेबल के अंदर। यहाँ पे ये ईमेल आ चुका है लिखा हुआ। अब आप देख रहे हैं ये लेबल का क्या काम है, लेबल का ये काम है कि वो जो ईमेल है आपने यहाँ पे नहीं लिखा, अगर आप यहाँ अंदर देना चाहें तो अंदर भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन डबल डबल क्यों लिखें, डबल डबल नहीं लिखा जाता है, सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। या तो फिर आप लेबल में लिखें या फिर आप इनपुट फील्ड के अंदर लिखें, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है दो चीज़ें, नेम और आईडी। अब नेम हम क्यों लिखते हैं, जैसे हम कोई देखें, जैसे मैं इसका नाम लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे मैं इसका नाम ईमेल लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने इसका नाम ईमेल लिख दिया, तो ये नेम जो है ना, ये नेम हमारे इस काम आता है। जैसे मुझे कोई जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में मुझे कोई प्रोग्रामिंग करनी है, या फिर मुझे कोई डेटाबेस वगैरह में इस फॉर्म के थ्रू डेटा भेजना है, डेटा गेट करना है, डेटा शो कराना है कहीं, या फिर डेटा भेजना है मेरे को कहीं पर ले जाकर डेटा को सेव कराना है, तो हमें जो है डेटाबेस को बताना पड़ता है कि ये नेम है, ये ईमेल है और ये पासवर्ड है। तो हम नेम के थ्रू जो है ना, हम डेटाबेस को बता रहे होते हैं कि ये जो हमारा ईमेल है, ये हमारा पासवर्ड है और ये हमारा नेम है। तो इस नेम के ज़रिए ना हमारा डेटाबेस में डेटा सेव हो रहा होता है। और आईडी क्या है, आईडी देखें जब हम लोग क्लास पढ़ेंगे ना, अभी मैंने आपको क्लास के बारे में नहीं बताया, तो क्लास और आईडी एक ही साथ पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि आईडी जो है ना, आईडी एक यूनिक होती है। आईडी में कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे अगर ईमेल लिख दूँ ना, जैसे मैंने ईमेल लिख दी इसकी आईडी, और आईडी के थ्रू भी हम डेटा उठा सकते हैं, कहीं से गेट करवा सकते हैं आईडी के थ्रू, ठीक है। तो आईडी जो है ना, आईडी हमेशा यूनिक रहती है। आईडी कभी भी, अगर आपने आईडी एक बार पूरी फाइल के अंदर आपने आईडी ईमेल लिख दी, तो आप अपनी पूरी फाइल के अंदर ना डुप्लीकेट आईडी नहीं बना सकते। जैसे मैंने एक बार ईमेल की आईडी ले ली, आईडी में मैंने ईमेल डाल दिया एक बार, तो दोबारा यही आईडी आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको कहीं और आईडी यूज़ करनी है तो आपको नेम जो है वो दूसरा लिखना पड़ेगा। एक ही नेम की दो आईडियाँ नहीं हो सकती। और जो क्लास है वो एक ही नाम की आप जितनी चाहे बना सकते हैं, बन सकती है, क्लास में मसला नहीं होता, लेकिन आईडी हमेशा यूनिक रहती है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले BR का टैग लगा लेता हूँ, एक लाइन को ब्रेक कर लेता हूँ। तो मैंने लाइन को ब्रेक कर लिया है। अब देखें मैंने यहाँ पे ईमेल तो ले लिया है, तो हम लोगों ने नेम और ईमेल देख लिया। अब देखें मैं यहाँ पे ना एक बटन लेता हूँ। अब मैं इनपुट के ज़रिए भी ले सकता हूँ बटन। देखें इनपुट टाइप के अंदर अगर मैं सबमिट लिख दूँ, अगर टाइप के अंदर मैं सबमिट लिख दूँ तो आप देखें ये बटन आ चुका है सबमिट, ठीक है। इनपुट के ज़रिए भी मैं बटन बना सकता हूँ, लेकिन मुझे बटन बनाना अलग से भी मैं बटन बना सकता हूँ। अब मैंने अलग से बटन का टैग लगाया। अब मुझे इसके अंदर लिख दिया मैंने सबमिट। जैसे मैं इसके अंदर सबमिट लिखूँगा, ये देखें बटन एक और आ चुका है।
अब देखें यहाँ पे मैंने सबमिट लिखा है, तो ये बटन बन के आ चुका है सबमिट। अब सबमिट जो है ना, इसकी जो वैल्यू है वो पहले से डिफाइंड हुई हुई है इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बटन लिखता हूँ, पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो अब जो है ना, अब सिर्फ यही शो होगा, ये वाला। अब देखें अगर मैं यहाँ पे बटन लिख दूँ ना, तो देखें यहाँ पे जो है ना, इसकी वैल्यू नहीं आएगी कुछ। बटन तो आ गया लेकिन कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब मुझे अगर इसके अंदर वैल्यू देनी है, ठीक है, तो वो मैं कैसे दूंगा? इसी इनपुट टैग के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूँगा। वैल्यू लिख के, वैल्यू जैसी मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो आप देखें वैल्यू मुझे यहाँ पे जो भी इसके अंदर बटन के अंदर जो वैल्यू देनी है ना, वो मैं इस वैल्यू के टैग के अंदर, इस वैल्यू के अंदर मैं सेट कर दूँगा वो उस वैल्यू को, उस नेम को। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ साइन अप, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा साइन अप। अब ये देखें यहाँ पे जो है ये साइन अप आ चुका है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो आ चुकी है, ठीक है। तो आप बटन इसके थ्रू बना सकते हैं। तो बटन जो है ना, वो इसके थ्रू भी बनते हैं इनपुट। हम डायरेक्ट जो है वो बटन का टैग भी लेके बटन बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सबमिट लिखा। अब देखें मैं आपको दिखाता हूँ ईमेल। जैसे मैंने यहाँ नाम लिख लिया, ठीक है, एक मैंने इनपुट टेक्स्ट की फील्ड ली है और ये भी टेक्स्ट की फील्ड है। ये दोनों जो हैं ये दोनों टेक्स्ट की फील्ड हैं। अब इन दोनों में मैं कुछ भी लिखूँगा। मैंने इसमें टेक्स्ट लिखने के बाद जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये सबमिट हो चुका है, देख रहे हैं आप। देखें अच्छा यहाँ पे जो ईमेल है वो यहाँ पे आ चुका है, देख रहे हैं आप URL में। देखें यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ नाम अपना हमज़ा, जैसे मैं सबमिट करूँगा तो आप देखें ईमेल के अंदर URL के अंदर देखें यहाँ नाम आ चुका है हमज़ा, लेकिन ये गलत है। जैसे मैं कुछ भी अगर नाम लिख दूँ, ये तो इनपुट नेम की फील्ड बन गई, टेक्स्ट की फील्ड, ईमेल तो बनी नहीं। मैं ये चाहता हूँ जब तक मैं इसके अंदर ना, जब तक इसके अंदर @ का साइन ना लगाऊँ, ये सबमिट ही ना हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ईमेल लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे ईमेल लूँगा, इनपुट टाइप के अंदर मैं ईमेल लूँगा। जैसे मैं ईमेल लूँगा, पेज रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखें आप, मैंने यहाँ पर नाम लिखा, यहाँ पर मैं ईमेल लिख लेता हूँ, ठीक है, एडमिन कुछ। अब ये देखें जैसे ही मैं इसको सबमिट कराऊंगा, ये मुझे अलर्ट शो कर देगा, ये मैसेज शो कर देगा कि ये देखें ये जो हमारे पास साइन है @ का, ये मिसिंग है। ये देखें जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास जो ये ना मैसेज, प्लीज़ इंक्लूड एन @ ये @ का साइन मांग रहा है। ये सिंबल जो है बेसिकली ईमेल के अंदर रिक्वायर्ड होता है कि जब तक हम ये सिंबल ईमेल के अंदर नहीं लगाएंगे तो ईमेल सेव नहीं होगा, ईमेल सेंड नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं अब देखें जैसे मैंने ये ईमेल लिखा, अब मैं इसको सबमिट कराता हूँ तो ये देखें सबमिट हो चुका है। अब आप देखें ये जो एडमिन है, यहाँ पे मैंने यही लिखा था। अब ये यहाँ पे ना जो सिंबल जो है @ का, वो सिंबल यहाँ पर शो नहीं कराता। अगर हमें सिर्फ सिंपल टेक्स्ट फील्ड लेनी है नेम वगैरह के लिए तो हम सिर्फ टेक्स्ट की फील्ड लेंगे। और अगर हमें ईमेल वगैरह किसी का लेना है, अगर हमें ईमेल के लिए अगर हम फील्ड बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे ईमेल ही लिखना पड़ेगा, हमें टेक्स्ट नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे पासवर्ड चाहिए, सही है, पासवर्ड की फील्ड चाहिए, तो मैं इनपुट टाइप, जैसे मैं टेक्स्ट लूँगा, टेक्स्ट के अंदर मैं लिखूँगा पासवर्ड। जैसे मैं पासवर्ड लिखूँगा इसके अंदर, तो आप देखें पासवर्ड जो है ना वो मुझे शो नहीं होगा, देख रहे हैं आप, ये देखें पासवर्ड जो है ना मुझे शो नहीं होगा। मैं यहाँ पे जब पासवर्ड लिखूँगा तो पासवर्ड की फील्ड में पासवर्ड जो है वो शो नहीं होता है। तो हम पासवर्ड की फील्ड बनाने के लिए हमें जो टाइप में जो है, इनपुट की टाइप में हमें पासवर्ड शो करना पड़ेगा, सही है। इनपुट की टाइप में हमें पासवर्ड देना पड़ेगा, तभी यहाँ पर पासवर्ड की फील्ड आएगी। तो पासवर्ड देंगे आप, हमें वो शो नहीं कराएगा। हम यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं वो हमें डॉट में नज़र आ रहे हैं, वो शो नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से अब देखें अगर मैं इसको काटता हूँ ना, देखें मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ पासवर्ड। अब देखें यहाँ पे आके ना आप कंट्रोल > दबाएंगे ना तो बहुत सारा फंक्शन खुल जाएंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर इन डबल कोट्स के अंदर आके जब कंट्रोल > दबाएंगे तो ये बहुत सारे जो इसके जितने भी फंक्शंस हैं ना, इनपुट के टाइप के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे बेसिकली लेना चेक बॉक्स। अगर मुझे चेक बॉक्स यहाँ पे लेना है तो मैं यहाँ पे सिंपल चेक बॉक्स लिखूँगा टाइप के अंदर। यहाँ पे देखें चेक बॉक्स आ चुके हैं, ठीक है, चेक बॉक्स आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे इसका मैं नाम लिख देता हूँ कोई, जैसे इसके मैं लिख देता हूँ मैं इंग्लिश,
अब मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ पे जो है नाम मैं चेंज कर देता हूँ। तो देखें ये चेक बॉक्स आ चुका है। ये मैंने कुछ फील्ड्स बना ली। मैं यहाँ पे सबसे पहले BR का टैग लगा लेता हूँ ताकि पासवर्ड के बाद। अब देखें जैसे मैं यूज़र से चाहता हूँ अपना नाम लिखें, ठीक है। आप यहाँ पे अपना ईमेल लिखें। ईमेल लिखने के बाद आप यहाँ पे अपना कोई पासवर्ड जनरेट करें। उसके बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, ठीक है। बेसिकली चेक बॉक्स इसीलिए यूज़ होते हैं कि आप किसी चीज़ पे आपने देखा होगा चेक कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो ये जो चेक बॉक्स की वैल्यू है ना, ये भी डेटाबेस के अंदर जाके सेव होती है, ठीक है। अब मुझे ये सब्जेक्ट चाहिए मैथ और इंग्लिश, ठीक है। मुझे ये 2 चाहिए सब्जेक्ट। जैसे मैं इन 2 को सिलेक्ट करूँगा और सबमिट कर दूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ इंग्लिश जो है ना ये रिक्वायर्ड है, इस पर चेक लगा रहे, ये तो लाजमी लेना ही लेना है। अगर हम चाहते हैं कि किसी चेक बॉक्स के ऊपर परमानेंटली चेक लगा रहे, जो यूज़र चेंज ना कर पाए, वो चेक बॉक्स अगर हमें परमानेंटली लगाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर आके चेक लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पे चेक लिखूँगा, ठीक है, आप देखें यहाँ पर जो है ये चेक लग चुका है। अब यहाँ पे अगर हम अपना कोई भी नाम लिखें, ईमेल लिखने के बाद यहाँ पे जैसे हम डेटा सेव करेंगे, सबमिट करेंगे, तो ये डेटा जो है सेव हो जाएगा, ठीक है। अब ये डेटा जो है कहाँ जाके सेव होगा, ये जो डेटा है डेटाबेस के अंदर जाके सेव होता है। तो अभी हम लोग जो है सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं, डेटाबेस में डेटा सेव करना नहीं सीख रहे, वो सब जो है वो आगे की चीज़ें हैं। तो अभी जो है हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम लोगों ने आज की इस वीडियो में जो है कुछ इनपुट्स की फील्ड बनाई है, ईमेल वगैरह लगाना देखा है हमने। तो अभी फॉर्म की जो चीज़ें हैं, जो अभी फॉर्म के और आगे की चीज़ें हैं, वो हम लोग आगे अपनी आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी ये फॉर्म जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो आप लोग जब तक इसकी प्रैक्टिस करें, मैं बहुत जल्द इसकी अगली वीडियो लेकर आऊँगा और उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे डेट एंड टाइम। अगर हमें कोई डेट और टाइम सेट करना है, जैसे अगर हमें कोई डेट और टाइम भी गेट कराना है कि यूज़र ने किस डेट पर किस टाइम पर हमें डेटा सेंड करा है, किस टाइम पर यूज़र ने रजिस्ट्रेशन करी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करा है, तो वो टाइम भी हम गेट करा सकते हैं। और फाइल अगर हमें कोई इंपोर्ट करानी है उसमें, ये सारी चीज़ हम लोग अपनी आने वाली वीडियो में देखेंगे। अभी जो फॉर्म है वो ख़त्म नहीं हुआ है, हम इसको अपनी आने वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। और हमारी इस वीडियो को, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में।